नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। बड़ी खबर भोपाल से है। मदरसे में धार्मिक शिक्षा के आरोप के बाद शिवराज सरकार एक्शन में है। देखिए, मध्य प्रदेश के सभी मदरसों के सिलेबस की जांच की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ये जांच की जाएगी। अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मदरसों के सिलेबस की जांच की जाएगी। दतिया के अरबिया मदरसे पर धार्मिक शिक्षा देने का आरोप लगा है, जिसके बाद अब प्रदेश के सभी मदरसों की जांच की जाएगी। यानी कि सिलेबस जो कुछ भी यहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसकी जांच की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए, किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मदरसों के सिलेबस की जांच की जाएगी। पूरा मामला दतिया का है, जहां पे अरबिया मदरसे पर धार्मिक शिक्षा देने का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद जांच की जा रही है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से तमाम मदरसों की जांच की जाएगी, उनके सिलेबस की जांच की जाएगी। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे, आपत्तिजनक रहे, ऐसा भी सुनिश्चित करने पर विचार करें। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक बार फिर से शिवराज सरकार के निशाने पे मदरसे आ गए हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से लगातार कई खबरें सामने आई कि धार्मिकता को पढ़ाया जा रहा है और इसी से जो मध्य प्रदेश के मदरसे हैं वो संदेह के घेरे में आए। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है कि यहाँ पर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो पठन सामग्री है, उसकी स्क्रूटनी कराई जाएगी। जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाएगा कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में मदरसे हैं वो अपने जिलों के संबंधित मदरसों की पाठ्य सामग्री की जांच कराए, ताकि ये पता चल सके कि किस तरीके की पाठ्य सामग्री यहाँ पर दी जा रही है, बच्चों को कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि कई बार देखिए जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो बवाल हो जाता है और देखिए मामला और गंभीर होता जाता है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो, इसलिए पहले से ही सभी पाठ्यक्रमों की स्क्रूटनी हो जाए, सिलेबस ये देख लिया जाए कि आखिर यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है। जो वह लगातार आरोप लगते हैं उसकी सत्यता की भी जांच होगी। क्या इस तरह से किसी धर्म विशेष के बारे में लोगों को शिक्षा दी जा रही या फिर जो वास्तविकता है वो अलग है। ये तमाम चीजें इस स्क्रूटनी के बाद स्पष्ट हो जाएंगी। और क्योंकि ये देखिए, ये विवाद बड़ा है, क्योंकि चाहे वो हम देखिए मिशनरी स्कूलों की बात करें, वहां पर अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आई, इसके बाद अब मदरसों में इस तरह घटनाएं सामने आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिए जाएंगे कि वो अपने क्षेत्रों में मदरसों के पाठ्यक्रम की स्क्रूटनी कराएं। शिवांगी। आकाश, दतिया के अरबिया मदरसे पर ये धार्मिक शिक्षा देने का आरोप लगा था, इसके बाद ही गृह मंत्री ने पूरे आदेश दिए हैं जांच करने के। क्या कुछ पूरा मामला था? अनीता जितेंद्र नागर जी बकानिया। देखिए, दतिया की जो अरबिया मदरसा है वहां पर यह आरोप भी लगा था कि यहाँ एक धर्म को लेकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इस तरह की जब जानकारी सामने आई, इसके बाद वहां पर विवाद उत्पन्न हुआ। और क्योंकि गृह मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है दतिया, उनके पास तक ये बात पहुंची और कई अन्य लोगों ने इस तरह की शिकायतें की, जिसके बाद आज गृह मंत्री ने बयान दिया है कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बने। और इसीलिए जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में मदरसे हैं, उन सभी मदरसों के पाठ्यक्रम की स्क्रूटनी की जाएगी और इसके लिए बाकायदा कलेक्टर्स को निर्देश
दिए जाएंगे कि शिक्षा अधिकारी के माध्यम से या फिर संबंधित शिक्षा विभाग के माध्यम से वो मदरसों की स्क्रूटनी कराएं, ताकि ये पता चल सके कि वहां पर किस तरह का सिलेबस या किस तरह की पाठ्य सामग्री बच्चों के सामने प्रस्तुत की जा रही है, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, ये स्पष्ट होना भी बहुत जरूरी माना गया है। आकाश, ये जांच जो की जाएगी उसका आधार और प्रक्रिया क्या रहेगा? श्री सुरेंद्र लोधी जी अमरावत। देखिए, जो दावे हैं कि उन्हें जो तालीम दी जाती है उसी आधार पर ये जांच की जाएगी। फिलहाल इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जो दावे हैं, जो तालीम दी जाती है, उन्हीं दावों की पड़ताल की जाएगी। और जो आरोप लगे हैं दतिया के मदरसे में, उसके अलावा जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों के आधार पर जांच की जाएगी कि क्या वास्तव में इस तरह की पाठ्य सामग्री, इस तरह का सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में ऐसे सिलेबस का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें किसी एक विशेष धर्म के बारे में लोगों को पढ़ाया जा रहा हो या फिर कुछ भड़काने की कोशिश की जा रही हो। अगर इस तरह इन तमाम बिंदुओं पर जिला शिक्षा अधिकारी पाठ्यक्रमों की, सिलेबस की जांच करेंगे। बिल्कुल आकाश, बड़ी बात यह है कि मदरसों की जांच अब की जाएगी, सिलेबस की। क्या आगे सरकार की प्लानिंग है अन्य धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को भी इस तरीके से उनकी जांच करने की, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले अन्य धर्मों से भी सामने आ रहे हैं? इसका वाचन हम कर रहे हैं। मावड़िया से श्रीमती सुमनबाई। बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आगे बहुत ज्यादा संभव है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मिशनरी लगातार मामले सामने आए हैं, चाहे वो हम भोपाल की बात करें। देखिए, भोपाल में बीते दिन विवाद हुआ था, इसके बाद दमोह, जबलपुर और सागर, इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर मिशनरी संस्थाओं पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में बहुत संभव माना जा सकता है कि और भी धार्मिक संस्थाएं जो हैं, उनमें भी इस तरह की जांच पड़ताल हो सकती है, अगर लगातार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो। बिल्कुल आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।